दोस्तों हाजिर हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे, इसमें दो बातों में हम ध्यान फोकस करेंगे। एक, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए, और दूसरा, करंट अफेयर्स में क्या तैयार किया जाए, कैसे और क्या। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगी, कौन सी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है जिनको हमने छोड़ना है। तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों पे बात करेंगे, दोनों से समाधान करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक स्तर क्या हो आपके पढ़ने का, स्तर। स्तर का मतलब आप क्या एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, या बैंकिंग का एग्जाम आप दे रहे हैं, या कोई दूसरा कंपटीशन जैसे आरआरबी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, या कोई भी इस टाइप का स्टेट लेवल के दूसरे एग्जाम्स हैं। आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आपको उसी के लेवल की तैयारी करनी है वहां पर। वो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कि अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो आपको कैसे करना है, यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको कैसे तैयार करना है करंट अफेयर्स को। तो इसमें पहला जो रहेगा हमारा, उसमें हम बात करते हैं क्या क्या हम पढ़ें, क्या हमारे को पढ़ना है करंट अफेयर्स के अंदर। पहले हम उस पर बात करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की जो नीतियां योजनाएं जो नई आती हैं, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज। करंट अफेयर्स में वही पढ़ेंगे हम। कोई सरकार कोई नई पॉलिसी जो लेके आ रही है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी लोगों के हित के लिए, उन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे को पढ़नी है। पढ़ने का, अगर आप एसएससी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो पॉलिसी का नाम पता होना चाहिए। कोई भी छोटे लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पॉलिसी का नाम पता हो, कितना बजट रखा गया है, ये चीजें इसमें फोकस करें। पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगी, इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसको लागू कौन करेगा, जमीनी स्तर पर ये पॉलिसी कौन लागू करेगा, कौन अधिकारी इससे जुड़े हुए रहेंगे, किसने ये पॉलिसी फ्रेम की है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं इस पॉलिसी का, कि इस पॉलिसी से पहले दूसरी सरकार अपना कार्य कैसे कर रही थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी से पहले कौन सी पॉलिसियां थी जिसको ओवरलीड करके, जिसको चेंज करके ये नई पॉलिसी सरकार लेके आई है। तो अगर आप एसएससी का बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इतना ही बहुत है। दूसरा, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको पॉलिसी जो है अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको पॉलिसी का एनालिसिस करना पड़ेगा अच्छे से। आपको देखना पड़ेगा इस पॉलिसीज के क्या बेनिफिट होंगे, क्या कोई नेगेटिव चीजें हैं इस पॉलिसी की, क्या इस पॉलिसी का फायदा सब लोगों को मिल पाएगा, क्या इस पॉलिसी में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस पॉलिसी में और क्या नई चीजें और जोड़ी जा सकती हैं, इस पॉलिसी में क्या चेंज करने की जरूरत है। वो सब चीजें अगर आप पीसीएस और दूसरे नजरिए से देख रहे हैं तो वो सब आपको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि एनालिसिस पीसीएस यूपीएससी के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो एनालिसिस बेस होते हैं। आपसे वहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा कि इस पॉलिसी का लोगों को क्या फायदा मिलेगा, आप अपने नजरिए से बताइए। तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी होगी। दूसरा, आपको इसमें मैंने बताया करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आपको काम करना होगा। दूसरा, हिस्टोरिकल या कोई भी मेन इवेंट्स जितने भी होते हैं, कोई इंडिया में कोई बाहर से कोई टीम आई हुई है, मैच खेले जा रहे हैं, इवेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, कोई कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं। वो आप धीरे धीरे जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये महत्वपूर्ण रहेगा या महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इवेंट्स देखने हैं, ये इवेंट्स यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, किसी दूसरे देश में क्यों नहीं हो रहे, इसका हमारे देश को इस इवेंट्स का कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई इससे जो है इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे देश को या नहीं मिलेंगे, वो सब चीजें देखी जाएंगी। तीसरा, पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज जो न्यूज में है
उन पे ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति ने कोई महत्वपूर्ण रिसर्च किया है, कोई नई चीज निकाल के लेके आया कोई व्यक्ति, या कोई जो है इसमें किसी पर्सनालिटी की कोई डेथ हो गई है, वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उस क्षेत्र में उसके क्या योगदान रहे हैं, वो सब चीजें आपको देखनी है इसमें। इसके बाद इसमें पर्सनालिटीज के बाद जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, अवार्ड्स देखने हैं आपको। अवार्ड्स, कितने अवार्ड्स जो है दुनिया भर में दिए जाते हैं, कौन कौन से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सब चीजें आप इसमें देखेंगे। एक घटनाक्रम, मुख्य घटनाक्रम दुनियादार में क्या हो रहे हैं, भारत में या दुनिया में क्या नए घटनाक्रम हो रहे हैं, उन सब पे आप एनालिसिस करेंगे। जैसे अभी पीछे मध्य प्रदेश में सीएम चेंज हो गया, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, कैसे चेंज हुए हैं, क्यों चेंज हुए हैं, वो सब चीजें आपको देखनी है। और करंट अफेयर इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, जैसे पीछे घटनाक्रम हुआ यस बैंक का, यस बैंक से संबंधित एक घटनाक्रम भारत में हुआ है। यस बैंक काफी डिस्प्यूट में रहा, कई दिन लगातार समाचारों में, अखबारों में ये चलता रहा है, इससे संबंधित मुद्दे। तो यहाँ जब आप इसको पढ़ोगे तो करंट अफेयर से हमारे को बेसिक नॉलेज भी मिलती है हमेशा, बेसिक जो जीएस है वो भी हमारे यहाँ से स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे, जैसे यस बैंक का जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा आरबीआई क्या है, कैसे किसी बैंक को लाइसेंस मिलता है, लाइसेंसिंग पॉलिसी कैसे है, कैसे लाइसेंस दिया जाता है किसी बैंक को। उसके बाद उसमें आप कई चीजें पढ़ेंगे, एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना पैसा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पैसा होता है, इसको मिनिमम पैसे को बैंक को हमेशा अपने पास रखना ही होता है। तो कितना पैसा बैंक ने अपने पास रखा है, एसएलआर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सीआरआर, वो इसमें आप रेपो रेट पढ़ सकते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट आप पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है कहीं ना कहीं आप बिना करंट अफेयर के आप जो है तैयारी कर ही नहीं सकते कंपटीशन एग्जाम्स की, और स्पेशली जीएस तो आप नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि जीएस जो है पूरी तरह से आपका करंट अफेयर और जीएस दो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आजकल का जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं आपके जो जीएस के क्वेश्चन भी हैं, जीएस के जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं, करंट से जोड़कर पूछे जाती है जीएस भी आपकी। कैसे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में एक सीएम जो है हमारे वो चेंज हो गए हैं, तो वहां पे गवर्नर की क्या पावर्स हैं, गवर्नर इशू रहा है गवर्नर की क्या पावर्स है, गवर्नर का कैसे जो है चुनाव, कौन इसको नियुक्त करता है, कितना इसके कार्यकाल रहता है, तो यहां से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो ये चीजें आपके साथ चर्चा में रहेंगी। दूसरा जो पार्ट है वो है कैसे पढ़ा जाए। इसका दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था कैसे इसको पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका। एक तो इसको डेली पढ़ा जाए भाई, करंट अफेयर्स को हमेशा डेली पढ़ा जाए। अगर आप सोचते हैं कि कोई मंथली मैगजीन खरीदकर मैं करंट अफेयर तैयार कर लूंगा, तो कुछ एग्जाम्स के लिए वो चीजें चल सकती हैं कि आपको केवल जहां पर फैक्ट ही रटने हैं वो चीजें वहां पर चल सकती हैं। एनालिसिस की अगर जहां पे बात करूं मैं, यूपीएससी या पीसीएस की अगर मैं बात करूं, तो वो चीज वहां पे कामयाब नहीं हो सकती आपकी। आपको करंट अफेयर को डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर सबसे बेहतर तरीका है, न्यूज़पेपर पढ़ें। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। कई चीजें, शब्द आपके विकसित होंगे, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वो कैब विकसित होगी। लिखने में जब आपको कोई यूपीएससी के एग्जाम्स जो है वो लिखने एग्जाम, रिटन एग्जाम्स होते हैं, कन्वेंशनल टाइप के एग्जाम होते हैं, लिखना होता है वहां पे, तो वहां पे आपको जो है इन शब्दों का आप प्रयोग कर पाएंगे। करंट में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का आप वहां पे प्रयोग कर पाएंगे, यूज उनका कर पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, डेली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े,
उसके बाद एंड में मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। एंड मंथ में आप एक मंथली मैगजीन खरीद के पढ़ सकते हैं, जहां से आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा और आप उसका रिवाइज हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण इसमें है एक डीडी न्यूज के, ये अपना जो डीडी जो गवर्नमेंट चैनल है, इस पे जो न्यूज आती है वो आप सुन सकते हैं। लगभग 15 मिनट की हिंदी में, 15 मिनट की इंग्लिश में होती है वो, इनको आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं बड़ी बात करूं कि आप इसका एक जो है रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, नोट बना सकते हैं इसके, अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं। वैसे होती नहीं, पढ़ भी लें वो भी बहुत है। कहीं ना कहीं जो आप छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और देखते ही आपका दिमाग जो है वो क्लिक कर जाएगा, आप आंसर पे ठीक पे निशान लगा देंगे। तो क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, दोनों विषयों पे हमने चर्चा की है। क्या में हमने देखा कि जो मेन इवेंट्स जो हमारे रहते हैं, पॉलिसीज जो आती हैं, पर्सन्स इन न्यूज होते हैं, वो सब चीजें वो हमारे को पढ़नी है इसके अंदर। और इसमें फेमस पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें हमारे को इसमें पढ़नी होती हैं। और कैसे पढ़ें वो मैंने बताया, डेली पढ़े, न्यूज़पेपर भी पढ़े, इसमें शब्द आपके वोकैब जो है इससे डेवलप होगी। और एक एंड मंथ में आप एक मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, और कोई एक चैनल जो है आपका डीडी न्यूज जो है उसकी न्यूज आप जरूर सुने। तो इतना ही था इस वीडियो में, हो सकता है आपको इससे फायदा मिलेगा। धन्यवाद।